सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। मैं अंजलि नेगी एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आपका अंजलि नेगी ब्लॉग्स में। और ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है आज सुबह 9:30 बजे से, क्योंकि आज है संडे। तो जैसे कि मैंने कल बताया था कि हमारे घर पे बनेंगे कंदमूली के पराठे, जो कि अभी मैं बना रही हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो गाइस सुबह सुबह अभी हमारा काम तो हो गया, पर मैं किचन में सफाई कर रही थी, बर्तन धो रही थी खा पी के। तो सुबह सुबह हमें मिल गया सरप्राइज़, और सरप्राइज़ अभी दिखाती हूँ मैं आपको। जो हमें सरप्राइज़ मिला है वो है ये। सुबह सुबह अंकिता अभी 10:30 हो रहा है। कितने बजे निकली सुबह? मैं निकल गई थी 9:30 बजे। 9:30 बजे से निकली हुई है। आते ही उसने कपड़े चेंज कर दिए क्योंकि उसको हो रही थी गर्मी। ना सरप्राइज सरप्राइज इन गया भी मैं नहीं भर गयो मैं आते जब जब गेट मारता हूं गेट ओपन नहीं कोई बात नहीं, ऐसा होना चाहिए। ऐसे ही होता सरप्राइज बंद से। तो क्या खाएगी? मूली के पराठे। तो अब उसको टेस्ट कराते हैं मूली के पराठे। उसके बाद उसके लिए दाल भात बनाना का होगा, ठीक है। मैं जा रही मीटिंग में बैठना। तो पहले ही काम मिल चुका है गाइस दिन का। तो अभी चलते हैं। तो दोस्तों टाइम बज गया 12:30, और मैंने दिन का खाना भी रेडी कर दिया है। और अभी खाएंगे। मम्मी पापा आ रहे हैं, अभी मीटिंग में गए हैं। एक्चुअली यहाँ पे रामलीला हो रही है, तो उसकी मीटिंग है आज, क्योंकि जो रामलीला है वो 22 सितंबर से स्टार्ट है, तो इसलिए। और यहाँ पे मैंने चढ़ा रखा है यहाँ पे चावल, और ये मेरी उबल रही है राजमा। अंकिता ने बोला था कि मुझे थोड़ा चटपटा खाना है, तो मैंने चटपटा ही बना रखा है। पर मैंने राजमा मसाला कुछ नहीं डाला है, बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे बनाते हैं घर पे वैसे ही बना रखा है। नॉर्मल मसाले डाल रखे हैं, और बस वही लहसुन प्याज ये सारी चीज़ें। तो अभी खाएंगे आराम से, बस एक बार मम्मी पापा आ जाए। बाकी खाना तो बन गया है लगभग। चावल बनने वाले हैं, और ये तो बन ही गया है। इनको अब मैं बंद कर दूँगी। सूर्य नीच आज, चंद्र ग्रहण। तो गाइस शाम के बज गए हैं 5:30, और हमने चाय वगैरह सब पी ली है। और अब जा रही है अंकिता अपने घर, मतलब ससुराल, क्योंकि उसको सुबह जल्दी ऑफिस भी जाना पड़ता है, इस वजह से वो अभी जा रही है। बाकी आज लगा है चंद्र ग्रहण, तो जिसकी वजह से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। तो बस मम्मी जा रही है, उसको छोड़ने जा रही है। बाकी अभी सारे लोग घर पे ही हैं। तो चलो खाने पीने में कंट्रोल करो। ओके बाय बाय चाची। तो अभी ये लोग जा रहे हैं उसको छोड़ने। अंकल को छोड़ने बाय बाय। और ये है मेरी प्यारी सी क्यूट सी जो मिल नहीं रही, दूसरी कहूँ गई इसके नीचे चलो चलो ठीक है, बाय बाय। अब कब आएगी? आऊँगी, थोड़ा सा काम जल्दी आऊँगी। ठीक, बाय। सो दोस्तों शाम के बज गए हैं 8:30, और हम सबका खाना पीना हो गया है, क्योंकि आज है चंद्र ग्रहण। तो इस वजह से सबने जल्दी जल्दी खा लिया, क्योंकि 9:30 बजे के बाद खाना नहीं खाना, बाहर नहीं जाना, तो इसलिए। तो आज के दिन मैं कुछ भी वीडियो नहीं बना पाई, वो इसलिए क्योंकि सारे घर पे थे, और अंकिता भी आ रखी थी। तो एक होता है ना कि टाइम स्पेंड भी करना होता है। अगर मैं दिन भर उनकी वीडियोस वगैरह ही बनाती तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए।
बाकी हम सब बैठ रखे थे पूरे दिन भर में, और इसलिए नहीं बना पाई मैं ना काफी टाइम से आप लोगों को कह रही थी कि मैं बताऊंगी आप लोगों को कि मेरी जो पहले की वीडियोस है वो कहाँ गई, मतलब क्या हुआ ऐसे कि मुझे सारी वीडियोस डिलीट करनी पड़ी, सारी चीजें। तो वही मैं अभी बता रही हूँ आपको। और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि भाई जो जैसे मेरे साथ हुआ है वैसे किसी और के साथ ना हो। जो जो नए नए यूट्यूबर है या जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो अभी स्टार्ट करेंगे सारी चीजें, क्योंकि हमें पता नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं, तो इसलिए। तो ये मतलब अंकिता की शादी से पहले की बात है, तो नवंबर में, हाँ, तो अक्टूबर नवंबर में पिछले साल 2024 में मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया था। और दिवाली वाले दिन से मैंने स्टार्ट किया था, और मेरे डेली का कोई व्लॉग नहीं था। मैं बस जैसे इवेंट होते थे, मतलब गेट टुगेदर हो या फैमिली का कुछ भी हो, तो मैं वो चीजें दिखाती थी बस। उस टाइम पे अंकिता की शादी भी थी दिसंबर में, तो जैसे हम शॉपिंग करने चले गए, हमने क्या क्या लिया, सारी चीजें मैं उस टाइम पे दिखाती थी। डेली ब्लॉग नहीं डालती थी मैं, पर कभी कभी डालती थी। तो उस टाइम पे मैंने कम से कम 2-3 महीने वीडियो बनाई, और जो व्यूज थे वो अच्छे खासे आ रहे थे। मतलब जो मैंने दिवाली वाली वीडियो डाली थी, पहली वीडियो, उसमें 8 से 9, मतलब 900 व्यूज चले गए थे। तो फिर उसके बाद जब मैं एक एक 2-2 दिन के बाद डालती थी, तो उसमें भी अच्छे खासे व्यूज आते थे। उसके बाद जब स्टार्ट हुआ अ, हमारे मतलब शादी के फंक्शन वगैरह, तो जो अंकिता की शादी की वीडियो थी, मतलब जिस दिन बारात आई थी, सारी चीजें थी, उस दिन की वीडियो बहुत मतलब वायरल मैं बोलूंगी कि गई थी। उसमें कम से कम 5 से 6 हजार व्यूज आराम से आ गए थे, हाँ, एक हफ्ते के अंदर। क्योंकि वही रील मैंने इंस्टा पे डाली थी, तो वहां पे भी मतलब 7-8 हजार लाइक आए थे, बाकी व्यूज तो बहुत ज्यादा आए थे, 1 लाख से ऊपर व्यूज आए थे। तो मैंने बस क्या गलती की कि जब शगन था जिस दिन, उस दिन की मैंने सारी वीडियो बनाई, पर मैं कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि भाई काम कर रहे थे, सारी चीजें थी, मेहमान आए थे, और हमने अपने घर पे ही मतलब पूरा फंक्शन रखा था। ये नहीं है कि बाहर रखा था, सब कुछ हमें ही करना पड़ रहा था। तो मेहमानों को अटेंड वगैरह सारी चीजें। तो फिर क्या हुआ उस दिन कि मैंने किसी को, मतलब अपनी मौसी, मतलब जो हमारी मौसी जी है, उनकी बेटियों को बोल दिया, जो मेरी नंद हैं उनको बोल दिया, किसी सबको, कि सब अपने अपने फोन से वीडियो बनाना और बाद में मुझे शेयर कर देना, मैं यूट्यूब पे डालूंगी। तो उसमें मैं वॉइस एडिट नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम पे ना इतना टाइम था, कुछ मतलब इतना टाइम नहीं था कि मैं उनको एडिट करके डालूं, है ना। तो उन्होंने मुझे शेयर की, तो मैंने क्या किया, मैंने उन पे सॉन्ग लगा दिया, मतलब पूरे पूरे जो सॉन्ग होते हैं, तो वो मैंने उसमें डाल दिए। उसके बाद मैंने शगन पे डाला, उसके बाद उसमें कॉपीराइट आ गया। मुझे लगा ऐसी ये तो मुझे पता था कॉपीराइट आएगा, बट मुझे ये नहीं पता था कि मतलब कॉपीराइट का इतना बड़ा वो होता है। तो उसके बाद मैं फिर हुआ था न्यू ईयर, तो न्यू ईयर में भी मतलब मेहंदी, उसमें भी मैंने वीडियोस जैसे तैसे एडिट करके यहाँ से वहां से लेके उसमें भी गाने लगा दिए। उसके बाद हुई शादी, हल्दी, सॉरी, हल्दी पे भी मैंने सॉन्ग लगा दिया, जो एक हमारा अ, पहाड़ियों का, मतलब जो एक हल्दी वाला गाना है, तो गणेश जी का, तो मैंने उस पे वो लगा दिया, क्योंकि और सॉन्ग लगा के वीडियो बहुत अच्छी लग रही थी। अगर मैं वैसे डालती तो बहुत बेकार, कोई भी नहीं देखता, कोई भी नहीं। बट सॉन्ग लगा के अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे, और सब में कॉपीराइट आ रहा था। तो मुझे लगा ठीक है, कॉपीराइट आ रहा है, कोई बात नहीं, कम से कम लोग सारे शादी की वीडियो देख तो पा रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद मैंने शादी की वीडियो डाली। शादी की वीडियो जब मैंने डाली, तो उसमें भी जब अंकिता की एंट्री हो रही थी स्टेज पे, तो उसमें मैंने गाना लगा दिया, बाकी सब में वॉइस था, बट उसमें मैंने गाना लगा दिया। जब उसके फेरे हो रहे थे तब मैंने गाना लगा दिया। तो
ऐसे करके मतलब मैंने उसमें भी गाना लगा दिया। उसके बाद उसकी दोहर बाट हुई। दोहर बाट हुई तो दोहर बाट वाले दिन हम सबने क्या किया था कि छोटा-सा डीजे आप उसे बोल सकते हो, वो है हमारे पास। तो हमने वो लगा रखा था घर पे ही, और मैं और मेरी जो जितनी भी सारी ननदें हैं, तो हम सब ना डांस कर रहे थे। तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई और वो भी मैंने उसमें डाल दिया। तो जो साउंड अब जब अंकिता और उनके हस्बैंड मतलब भैया की और मामी जी की सबकी एंट्री हुई, तब भी हमने गाना लगाया था, तो वो भी उसमें आ गया। उसके बाद कम से कम 4-5 सारी वीडियोस में कॉपीराइट का आ गया। हाँ, उसके बाद मैंने वीडियोस नहीं डाली। तो उससे पहले जितनी भी सारी वीडियोस थी, कम से कम 5-6 वीडियोस पे मेरे कॉपीराइट आ गए थे। और फिर मुझे एक मैसेज आता है जनवरी में, दिसंबर में शादी हुई, जनवरी में मैसेज आता है एक मेल कॉपीराइट क्लेम का, कि मतलब अगर मेरी एक और वीडियो कॉपीराइट होती है तो मेरा जो चैनल है वो पूरा डिलीट मतलब हाँ, डिलीट हो जाएगा, चैनल ही बंद हो जाएगा या चैनल ही डिलीट हो जाएगा। तो ये मुझे मेल आया था। इतनी मेहनत कर रखी थी मैंने, कैसे-कैसे तो मैंने वो वीडियोस एडिट की थी, कैसे-कैसे मैंने सॉन्ग ढूँढ-ढूँढ के लगाया था। वो बस मुझे पता है कि मैंने उस टाइम पे कितनी मेहनत की थी, कि उसमें ये था कि अगर एक और भी वीडियो आपकी इसके बाद कॉपीराइट आती है, तो आपका जो चैनल है वो बंद हो जाएगा। तो फिर मुझे ये हो गया कि यार इतने सब्सक्राइबर मैंने अभी तक गेन किए हैं, कम से कम उस टाइम पे 600 700, और वो भी कितने वीडियोस मैंने डाली थी, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मैंने वीडियोस डाली थी, उसी में मेरे इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए थे। और अंकिता की शादी के टाइम पे काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़े थे उस टाइम पे। तो फिर मुझे कुछ भी मतलब समझ नहीं आया, और मैंने किसी से भी नहीं पूछा, ना किसी को बताया उस टाइम पे, लोगों को बाद में ही पता चला। तो मैंने क्या किया, अपने जितने भी वो वीडियोस थी, कॉपीराइट कॉपी मतलब जितनी भी उसकी शादी की वीडियोस थी, वो तो मैंने डिलीट की, बाकी और भी जितनी नॉन कॉपीराइट वीडियोस थी वो भी डिलीट कर दी। क्योंकि जो मतलब मेरी जिन पे मैंने इतनी मेहनत कर रखी थी, जब मुझे उन्हीं को डिलीट करना पड़ा तो फिर उनको रख के मैं क्या करती, है ना? तो फिर मैंने सारी वीडियोस डिलीट कर दी, सारे जितने भी शॉर्ट्स थे, सारे डिलीट कर दिए, क्योंकि मेरा मूड बहुत खराब हो गया था, बहुत ज़्यादा। और मैंने फिर वीडियो बनाना भी छोड़ दिया। कुछ महीने मतलब अभी स्टार्ट किया है, तो उस टाइम पे मैंने वीडियो वगैरह सब कुछ बनाना छोड़ दिया, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हें ये यार, और कॉपीराइट का अगर मैं बोलूँ, तो भई अगर तुम्हारी एक भी वीडियो पे अब कॉपीराइट आता है ना, तो तुम बेशक उस वीडियो को डिलीट कर दो, पर अपनी किसी भी वीडियो पे कॉपीराइट मत आने दो। किसी यही है कि इसलिए मैंने उस टाइम पे सारी वीडियोस डिलीट कर दी, और जितना भी मेरा वॉच टाइम था 2-3 हज़ार मतलब 2 ढाई हज़ार घंटे का, वो सारा खत्म हो गया। और अभी जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, उसमें अभी मुझे 3000 घंटे फिर से कंप्लीट करना है ना? बाकी सब्सक्राइबर तो अपने हिसाब से बढ़ ही रहे हैं, पर जो वॉच टाइम है उसको मुझे दोबारा गेन करना पड़ेगा, दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे, और अभी भी लगता है, क्योंकि एक होती है ना तुम्हारी यादें होती है सारी चीज़ें, तो उस चीज़ के लिए बस मुझे बुरा लगता है। बाकी डिलीट करने की वजह यही थी, और कॉपीराइट की वजह से मैंने डिलीट किया है। और मेरा वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद था कि जो भी आप स्टार्ट करेंगे या जो अभी भी कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि भाई कॉपीराइट कितना बड़ा क्लेम है, तो इसलिए वो ऐसा ना करें जैसे मैंने किया था, है ना? मैंने बस मज़े-मज़े में कर दिया और फिर मुझे भुगतना पड़ा। तो बस यही था, यही बताना था। तो आप करते हैं वीडियो की एंडिंग, और मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। और प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।